और इजरायली हवाई हमले के बाद मध्य पूर्व की सियासत में भूचाल आ गया है। इस हमले ने मुस्लिम उम्मा को इस कदर एकजुट कर दिया कि अब वो एक ऐसे सैन्य गठबंधन की नींव रखने जा रहे हैं जिसे इजरायल हमेशा से डरता आया है। इस गठबंधन में पाकिस्तान अपने परमाणु बम के साथ शामिल होने को बेताब है और अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। अब सवाल है कैसे? 9 सितंबर 2025 ये वो तारीख है जब इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा पर हवाई हमला कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। निशाना थे हमास के वरिष्ठ नेता, लेकिन इस हमले में 6 लोगों की मौत ने अरब दुनिया में गुस्से की आग भड़का दी। दोहा के आसमान से उठे इस धुएं और आग के लपटों ने सिर्फ कतर को ही नहीं बल्कि पूरी अरब दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इजरायल के इस अप्रत्याशित हमले के बाद मुस्लिम देशों में गुस्से की लहर है और इसी गुस्से को एक आवाज देने के लिए दोहा में एक आपातकालीन अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन बुलाया गया। इस आपातकालीन सम्मेलन में आलम ये था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान, ईरान के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक सभी बड़े मुस्लिम नेता एक मंच पर मौजूद थे। और हैरानी की बात यह है कि इस गुस्से की आग में वो देश भी शामिल थे जो इजरायल को मान्यता देते हैं, जैसे संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मिस्र और जॉर्डन। सम्मेलन में एक तरफ कतर के प्रधानमंत्री ने पश्चिमी देशों को उनकी नाकामी के लिए जमकर कोसा, लेकिन दूसरी तरफ इस सम्मेलन से सिर्फ निंदा प्रस्ताव नहीं बल्कि एक ऐसा आइडिया निकला है जो मध्य पूर्व का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। ये आइडिया है अरब नाटो का। जी हाँ, आपने सही सुना। पश्चिमी देशों के सैन्य गठबंधन नाटो की तर्ज पर अब अरब देश अपना खुद का एक साझा सैन्य गठबंधन बनाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इस प्रस्ताव के पीछे सबसे बड़ी ताकत है मिस्र, जो अरब दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। अगर ये गठबंधन बनता है तो इसकी कमान मिस्र के हाथों में ही होगी, क्योंकि उसके पास विशाल सेना भी है और इजरायल के साथ सीमा भी लगती है। इजरायल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि अब उसे किसी एक देश से नहीं बल्कि एक पूरी संगठित सेना से निपटना होगा। और इस बनते हुए सैन्य गठबंधन में अपनी जगह बनाने के लिए सबसे ज्यादा हाथ पैर मार रहा है पाकिस्तान। दुनिया का एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न मुस्लिम राष्ट्र होने के नाते पाकिस्तान इस गठबंधन में अपने न्यूक्लियर कार्ड के साथ एंट्री चाहता है। शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने खुले तौर पर कहा कि इजरायल को उसके अपराधों के लिए सबक सिखाने का वक्त आ गया है और इसके लिए एक संयुक्त सैन्य बल बनाने की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि अरब देशों के इस गठबंधन से भारत को क्यों चिंता होनी चाहिए? इसका जवाब छिपा है नाटो की सबसे खतरनाक नियम आर्टिकल 5 में। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि किसी भी एक सदस्य देश पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाएगा और सभी सदस्य देश मिलकर हमलावर देश के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। अगर अरब नाटो भी इसी सिद्धांत पर बनता है और पाकिस्तान उसका सदस्य बन जाता है तो भारत के लिए एक खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। अब जरा सोच, भविष्य में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की नौबत आती है तो इस गठबंधन के नियम के तहत पाकिस्तान पर भारत की कोई भी सैन्य कार्रवाई पूरे अरब नाटो पर हमला मानी जा सकती है। ऐसे में सऊदी अरब, यूएई और मिस्र जैसे भारत के मित्र देश भी ना चाहते हुए पाकिस्तान का साथ देने के लिए मजबूर हो सकते हैं। ये भारत के खाड़ी देशों के साथ अरबों डॉलर के व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को एक झटके में खत्म कर सकता है। तो एक तरफ इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देशों की एकजुटता है तो दूसरी तरफ इस एकजुटता से भारत के लिए पैदा होता एक नया रणनीतिक चक्रव्यूह। फिलहाल ये अरब नाटो का प्रस्ताव कागजों पर है, लेकिन अगर ये हकीकत में तब्दील हुआ और अगर पाकिस्तान इसमें शामिल हो गया तो ये न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि दक्षिण एशिया की भू राजनीति के समीकरणों को भी हमेशा के लिए बदल कर रख देगा और भारत को इस पर पैनी नजर बनाए रखने की जरूरत है।